नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत ही लंबे टाइम से ये सुनने में बार-बार आ रहा है कि ग्रामर का तो चलो रूल्स पढ़ लिया है, ग्रामर के लिए बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, रूल्स के माध्यम से हम लोग ग्रामर को धीरे-धीरे करते चले जा रहे हैं। क्योंकि उसका एक फिक्स पैटर्न है, ग्रामर में ये सारी चीज़ें पढ़ लो तो धीरे-धीरे चीज़ें कवर होती चली जाती हैं। लेकिन वोकैब्युलरी का क्या करें? तो वोकैब्युलरी के लिए देखो मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है सभी लोगों को कि वोकैब्युलरी के लिए आपको सबसे जो शुरुआती चीज़ है वो है रूट्स। तो कभी भी वोकैब्युलरी की स्टार्टिंग करो तो उसको डेवलप करने की कोशिश करो, मगअप करने की या रटने की कोशिश मत करो। तो वोकैब्युलरी के लिए ऑलरेडी एक अलग तरीके से लिस्ट बना करके थीम बेस्ड वोकैब्युलरी नाम से वो चल रही है सीरीज। तो उसमें जो रूट वर्ड पढ़ाए जा रहे हैं, पहले तो रूट वर्ड कर डालो जितने भी करवाए गए हैं। उसके बाद थीम के वाइज एक-एक थीम के ऊपर जितनी भी वोकैब्युलरी आती है, उन सारे थीम को कवर कर डालो। तो वोकैब्युलरी वहाँ से आपका तैयार होता चला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद क्या किया जाए? तो भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ये सारी चीज़ें अलग से पूछी जाती हैं। तो अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लोगे ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें से तुम्हारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कवर हो चुके रहेंगे। ठीक है? तो ये और सबसे अच्छा क्या तरीका होता है वन वर्ड को करने का कि वन वर्ड अगर आपको पढ़ना है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको रूट्स पता होने चाहिए। और रूट के लिए मैंने ऑलरेडी 10 क्लास पढ़ा चुका हूँ और वो क्लासेस आगे भी कंटिन्यू होगी। तो आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी के अंदर जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम में प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन्स हैं, उनकी पूरी कंपाइलेशन है, पूरा एक साथ बना करके दे दिया गया है। और एक बार प्रीवियस ईयर करके चले जाओगे तो प्रीवियस ईयर के बाद कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आज का हमारा टॉपिक होगा, इसमें लगभग मैं 800 से ऊपर वन वर्ड करवाऊँगा। तो डेली हम लोग 50 को करेंगे, 50 करते-करते बाकी कंप्लीट जितना भी इसमें होगा आज तक पूछा गया एसएससी में, वो सारे मैं करवाऊँगा। तो वो जो वन वर्ड का जो झंझट है ना, वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ वन वर्ड का झंझट नहीं खत्म होगा, इसके साथ-साथ मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करता जाऊँगा, तो यहाँ से तुम्हारी वोकैब्युलरी भी तैयार होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो 800 हम लोग पढ़ेंगे, 800 के से 800 तो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे लिखा-लिखा, इसके अलावा 3-400 तो मैं ऐसे डिस्कस ही कर दूँगा। तो यानी 1200-1300 के आस-पास जो वोकैब्युलरी है हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो चलो बहुत ही सारी बातें हो गई। ये आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि सबसे पहले रूट जो है कवर कर लेना, उसके बाद थीम बेस्ड पढ़ना। बाकी ये जो वन वर्ड वाली सीरीज चल रही है, इसको इसका जो प्रिंट ले लो, जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ग्रुप में सारा पीडीएफ रखा हुआ है, वहाँ से इसका प्रिंट ले करके और इसको डेली 50 पढ़ते चले जाओ। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा पहला जो शब्द है आज एडिक्ट, तो शुरुआत हमारी एडिक्शन से होगी, है ना? तो एडिक्ट का मतलब क्या होता है? एडिक्ट का मतलब होता है लत लगना, नशा, ठीक है? जैसे कोई चीज़ बहुत ही लंबे समय से तुम्हारी आदत हो जाए, किसी व्यक्ति की किसी चीज़ में आदत हो, उसको बोलते हैं एडिक्ट। वन हू हैज़ बिकम वन हू हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है? तो उसको क्या बोला जाएगा? एडिक्ट बोला जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ के ऊपर आश्रित हो गया है, जिसको किसी चीज़ की लत लग गई है, जिसको और क्या बोलते हैं हम? यूज्ड टू होना, है ना? यूज्ड टू। देखो ये एक शब्द मिल गया ना, यूज्ड टू। तो अब इसको इसी तरीके से हम लोग को याद रखते जाना, इसके साथ जो शब्द बताऊँगा लिखते जाना, ठीक है? अपने अपने प्रिंटेड फॉर्म में जो आपने करवाया हो उस पे लिख लेना पेंसिल से। तो यूज्ड टू हो जाना, है ना? या अकस्टम्ड टू, एक शब्द होता है अकस्टम्ड टू। तो अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का आदतीन हो जाना, अकस्टम्ड टू, ठीक है? तो अकस्टम्ड टू या यूज्ड टू का मतलब हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर जब आप आश्रित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं या किसी चीज़ के लती हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? एडिक्ट बोला जाता है। अगला जो हमारा शब्द है दोस्तों, क्लास्ट्रोफोबिया। अब देखो क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है ना, जब आप किसी क्लोज्ड जगह पे ना, कोई बंद सा कमरा है, कहीं कोई घिरी सी जगह है और आप उसके अंदर आप बंद हो गए हैं और आपको उसमें बंद होने का डर लगे। आपको ये फ़ियर हो जाए कि मैं छोटे से जगह पे बंद होकर के ही ना रह जाऊँ, तो ऐसे डर को क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। देखो लिखा हुआ है फ़ियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड, ठीक है? क्लोज़ के आगे इन लगाया हुआ मतलब कि उसके अंदर बंद हो जाना, गिर जाना। तो फ़ियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, किसी छोटे से कमरे में, किसी छोटी-सी जगह में बंद होने का जो खतरा होता है, बंद होने का जो इंसान के अंदर डर होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। देखो फ़ोबिया का मतलब डर होता है, याद रखना। आगे लिखा हुआ है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब वो क्या होता है? देखो एक होता है हेल्प माँगना, किसी से मदद माँगना। तो नॉर्मल किसी इंसान से जब मदद माँगते हो उसको तो नॉर्मली क्या कहते हो? हेल्प कहते हो कि भाई मेरी हेल्प कर दो। लेकिन मदद करना होता है ना इसका मतलब, हिंदी में मैं बोलूँ तो मदद करना। लेकिन एक शब्द होता है, आपने सुना होगा हिंदी में आह्वान करना, है ना? तो जैसे रावण अगर प्रार्थना कर रहा है, भगवान की प्रार्थना करता था, तो वो क्या करता था? ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आह्वान करता था। आह्वान का मतलब क्या? जब किसी गॉड से, किसी गॉडेस से कभी कोई वरदान माँगने के लिए या उनकी से मदद माँगने के लिए उनको बुलाया जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वोकेशन करना, ठीक है? इन्वोकेशन। तो इन्वोकेशन का मतलब नॉर्मल वाला हेल्प नहीं हुआ, याद रखना। किसी गॉड या गॉडेस से हेल्प माँगना या किसी लॉ लॉ के भी सेंस में ये इस्तेमाल होता है। कोई जैसे किसी जज से माँगना हेल्प या किसी लॉ से अपने अपने ऑफेंसेस के लिए क्षमा माँगना या उससे मदद माँगना। ये सारे टर्म में क्या इस्तेमाल होता है? ये इन्वोकेशन। तो इन्वोकेशन का मतलब सिर्फ नॉर्मल वाला हेल्प नहीं है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ, है ना? कानून के तौर पे या किसी से प्रोटेक्शन माँगना हेल्प के तौर पे, ठीक है? या आह्वान करना, हिंदी में याद रखना।
तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वोकेशन। मैं बार बार बताता हूँ आपको कि मैं एक शब्द के साथ बहुत ही ज्यादा चर्चाएं करता हूँ, है ना। तो देखो, अगर तुम्हें ऐसे ही याद करना रहता ना तो तुम भी ऐसे याद कर ली होती। और मेरे पढ़ाने का क्या है कि मैं आप तुमको कोई भी चीज समझाता हूँ तो उसके साथ बहुत सी सारी चीजें कनेक्शन बना करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो कहानियां, वो छोटी छोटी जो मेमोरीज है, उनको याद करने की कोशिश क्या करो, अपने माइंड में रखने की कोशिश क्या करो। ये जो छोटी छोटी एनेक्डोट्स है ना, छोटी छोटी जो सहारा देने वाली कहानियां है ना, यही तुम्हें एक सपोर्ट करेंगी कि लंबे टाइम तक इन शब्दों को कैसे याद रखोगे, ठीक है। अगला शब्द हमारे पास है, चौथा शब्द हमारे पास है स्करीलस। देखो, स्करीलस का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की बहुत ही ज्यादा निंदा की जाए, बहुत ही ज्यादा निंदा की जाए, उसको मतलब उसके बारे में बड़ा ही बुरा भला लिख दिया जाए किसी पेपर में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी जर्नल्स में, है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग। सीवियरली, सीवियर का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत तेज। कई बार हमें पेट में दर्द हो जाता है, तो पेट में जब दर्द होता है और बहुत ही तेज होता है, जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हम उसको, है ना, यानी कि वो अनबियरेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं सीवियर पेन। तो सीवियर याद रखना, सीवियर का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेज। तो सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, जब किसी के बारे में खबर में या किसी जगह पे कोई न्यूज आउटलेट में बहुत ही गलत तरीके से किसी को अपशब्द के तौर पे कुछ लिख दिया जाए उसके बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्करिलस राइटिंग या स्करिलस। मैं आपको तुम्हें अभी हाल ही का एग्जांपल दे रहा हूँ कि कल परसों की बात है, कल नहीं परसों की बात है कि राहुल गांधी के अभी जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसमें जो है सारे लोग स्पीच दे रहे थे, राहुल गांधी बहुत दिन के बाद संसद में आए, तो उनके ऊपर एक इल्जाम लगा दिया गया बीजेपी की तरफ से कि वो फ्लाइंग किस दे रहे थे। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा उन्होंने इस बात को रिवोक किया गया, खंडित किया गया कि नहीं, उन्होंने किसी महिला की तरफ ऐसा इशारा नहीं किया। हाँ, हालांकि उन्होंने किया है, फ्लाइंग किस का इशारा किया है, लेकिन किसी पुरुष की तरफ से वो किया था, किसी और तरीके से किया, उसका गलत कोई इरादा नहीं था। अब उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, राहुल गांधी को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि ये कोई रेपिस्ट हो, जैसे कि ये कोई मॉलेस्टर हो, है ना, किसी महिला के साथ गलत ये व्यवहार कर रहे हो। तो इस तरीके के व्यवहार को, इस तरीके का अब्यूजिव किसी के एक्ट को क्या बोलते हैं, स्करिलस, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में बड़ी भद्दी भद्दी लाइनें राहुल गांधी के बारे में छप रही हैं, तो इस तरीके की चीजों को क्या बोला जाता है, स्करिलस बोला जाता है। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों, पेसिफिस्ट करना। अब देखो, पेसिफाई करने का मतलब होता है ना, जैसे पेसिफाई करने का मतलब होता है किसी को शांत करना, ठीक है। शांत करने का मतलब चुप कराना, शांत करना या सहानुभूति देना, है ना। तो ये बड़ा ही शांत स्वभाव के लिए इस्तेमाल होता है। कई बार ये न्यूज आर्टिकल्स में नेहरू जी के लिए इस्तेमाल हुआ है। चाइना के प्रति जो उनका भाव था कि चाइना को हम लोग ज्यादा रिवोक नहीं करेंगे, चाइना को हम ज्यादा भड़काएंगे नहीं, नहीं तो वो बड़ी पावर है, हमारे ऊपर अटैक कर देगा। इस डर से जब लड़ाई हुई थी 1962 में, तो हम लोगों ने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था। सोचो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी की ये बात है, कितने बड़ी डिजास्टर कितना बड़ा हुआ था भारत से, कि इस डर से नेहरू जी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया कि चाइना नाराज हो जाएगा। वो चाहते थे कि नहीं, पेसिफाई कर दिया जाए मामले को, युद्ध को जो है जल्दी से जल्दी शांत कर दिया जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो किस तरफ ध्यान देना चाहता है, वो चाहता है कि लड़ाई झगड़ा न हो। लिखा हुआ ना, अ पर्सन हु अपोजेस, ऐसा व्यक्ति जो विरोध करता है वार का, एंड यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, वार हो जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पेसिफिस्ट। पेसिफाई करना है वर्ब है, पेसिफाई करने का मतलब क्या, शांत करना। अगला शब्द है अमोरल। अब देखो, अमोरल एक शब्द एक होता है इमोरल, है। एक शब्द है अमोरल और दूसरा शब्द है इमोरल, इन दोनों में फर्क समझ लो, दोनों नोट कर लेना। अमोरल का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बोलूं, एक शेर है और एक तुम हो, तो शेर अगर किसी का शिकार करता है ना, शेर ने किसी को जान से मार दिया, पहले भाई मारेगा तभी तो खाएगा, तो उसने किसी को मार दिया जान से और उसके बाद उसके मांस को उसने खा लिया। तो क्या वो सही और गलत जानता है, क्या उसके अंदर नैतिकता का पाठ उसको पढ़ाया गया है कि किसी को मारना, ये जो हत्या करना पाप है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हत्या करना एक भोजन है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, अगर तुम किसी जानवर को मारते हो या तुम किसी व्यक्ति को मारते हो, तो तुम्हारे लिए क्या है, ये गलत काम है ना। यानी तुम किसी को मारते हो तो तुम्हारे लिए सही गलत का, नैतिकता की बात हो जाती है, मोरालिटी की बात हो जाती है, ठीक है। तो तुम कोई काम करते हो तो उसको बोलते हैं मॉरल या इमोरल, है ना। लेकिन अमोरल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई काम करे जिसको सही और गलत में कोई मतलब ही ना हो, है ना, वो उसका काम है भाई, वो करता है, ठीक है। तो शेर जो है, शेर का किसी जानवर पे अटैक करना, उसको मर्डर करना, उसको मार के खा जाना, ये एक ऐसा एक्टिविटी है, अमोरल काम है, अमोरल, जिसमें सही और गलत का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, एक ऐसा चीज, ये एक ऐसा व्यक्ति जो सही और गलत से कंसर्न ना हो, सही और गलत का कोई फर्क ही ना करे, है ना, कोई मतलब नहीं उसके सही और गलत होने का। लेकिन इमोरल का मतलब क्या होता है, कोई चीज मॉरली करेक्ट ना हो। माँ पापा, मम्मी पापा को गाली देना गलत बात है, ठीक है। किसी को झगड़ा करना किसी से गलत बात है, चोरी करना गलत बात है। क्या ये जानवरों पे लागू होता है, नहीं होता ना। तो इंसानों के लिए वही चीज क्या है, इमोरल हो जाएगी, लेकिन जानवरों के लिए क्या हो जाएगी, वो एमोरल हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, बहुत अच्छे शब्द में पूछे गए बहुत बार। अगला शब्द है हमारा एब्सोल्यूट। अगला शब्द हमारा है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है आउटडेटेड, कोई चीज जो है समय के साथ नहीं चल रही है, जो डेट है डेट से पीछे चल रही है, ठीक है। इसके लिए और क्या शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ओल्ड फैशन हो, ठीक है, जो अभी प्रचलन में ना हो, विच इज नॉट इन यूज।
जो यूज न हो रही हो आजकल के टाइम के हिसाब से ना हो, उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे, आउटडेटेड बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों सरप्टिशियस। अब देखो सरप्टिशियस का मतलब हो जाता है ना, कोई चीज जब हम बड़ी चोरी से बड़ा बच बचा के करते हैं, स्टेल्थली करते हैं ना। स्टेल्थ देखो, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। स्टील का मतलब चोरी करना है, चुराना। STEL। स्टील का मतलब होता है चुराना। तो यहाँ पे स्टेल्थली जो लिखा हुआ है ना, इसी से बना हुआ शब्द है। स्टेल्थ फीचर्स होते हैं बहुत सारे वायुयानों में, बहुत सारे एरोप्लेन में स्टेल्थ फीचर होते हैं, जो हमारे फाइटर प्लेन होते हैं ना। स्टेल्थ फीचर का मतलब क्या होता है, जब रडार दुश्मन का लगाया जाता है, तो रडार में वो पकड़ में न आ जाए, पता न चल पाए, हम किसी के सीमा में एंटर किए और उनके रडार में ये खबर लग जाएगी कि भाई किसी दुश्मन का जहाज हमारे सीमा के अंदर आ चुका है, तो उनके रडार से पता लग जाएगा। तो रडार से छुपने के लिए स्टेल्थ फीचर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, किसमें, वायुयानों में। तो स्टील से ही बना हुआ है ये जो शब्द है स्टेल्थ। तो स्टेल्थली डन यानी चोरी से छुप करके किया गया कोई काम, बड़ा ही शांत तरीके से बच बचा के किया गया काम, है ना, ताकि कि कोई नोटिस ना कर पाए। ऐसे काम को क्या बोलेंगे, सरप्टिशियस बोलेंगे। अगला शब्द है दोस्तों वर्ड्स रिटन ऑन टूम। किसी टूम पे लिखा गया जो शब्द, उसको क्या बोलते हैं, एपिटैफ। ये बहुत बार पूछा गया शब्द। एपिटैफ का मतलब होता है किसी टूम के ऊपर, है ना, मकबरा होता है ना, मकबरा टूम, उसके ऊपर जो लिखे गए शब्द होते हैं उसको बोलते हैं एपिटैफ। अगला शब्द है वेटरन। अच्छा देखो, वेटरन का मतलब होता है जब किसी फील्ड में कोई भी व्यक्ति बहुत ही लंबे समय से रह रहा हो और उस फील्ड का उसको बहुत ही लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। जैसे ये शब्द बड़ा ही इस्तेमाल होता है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, कि बहुत ही वेटरन विकेट कीपर है ना। विकेट के पीछे से ही वो बता देते हैं कि भाई आदमी आउट है, ये प्लेयर आउट है या नहीं आउट है। अंपायर के फैसले को कई बार रिवर्स कर देते हैं, पीछे से बैठ करके देख रहा है वो इंसान, और उसको सटीक पता रहता है कि कहाँ पे बॉल पिच हुई है और कब बॉल विकेट को हिट कर रही है या कब मिस कर रही है। यानी उसका जो फील्ड पे जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही लंबे टाइम से एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसका ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। अगला शब्द हमारे पास फिजिबल। देखो फिजिबल का मतलब होता है ऐसा कोई भी काम जो किया जा सके। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये जो बिजली का तार है ना, इसमें करंट आ रहा है, चलो भीगे हुए कपड़े लेकर के उस पे ऐसे यूं डालो, और उसके लिए मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा। क्या ये काम फिजिबल है? क्या ये काम करने योग्य है? नहीं है भाई, मर जाओगे। लाख रुपए का कोई करोड़ दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो भी तुम डालोगे तो वहीं चिपक के तुम्हारी कहानी का एंड हो जाएगा ना, एग्जाम कहाँ से दोगे। तो फिजिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। ऐसा कोई भी काम जो करने के योग्य हो, समथिंग विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जिसको किया जा सके, ऐसे काम को बोलते हैं फिजिबल। फिजिबल फिजिबिलिटी इसी से बन जाता है। अगला शब्द है दोस्तों इमिग्रेंट। अब देखो एक शब्द होता है इमिग्रेंट, एक होता है एमिग्रेंट। अब देखो ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया है। यहाँ पे इमिग्रेंट में एक एम रहता है, ठीक है। यहाँ पे इमिग्रेंट में 2 रहता है। और ये भी बात याद रखना कि इमिग्रेंट में ये है, इस वाले में ई रहता है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आई रहता है और यहाँ पे ई रहता है, तो दोनों का मतलब समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इमिग्रेंट लिखा रहता है, ई माने एग्जिट, ई माने एग्जिट, तो ऐसे याद रखना, एग्जिट माने बाहर। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे देश, भारत देश से कोई ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका में चला गया रहने के लिए, तो भारत देश से एग्जिट मार लिया ना उसने, बाहर चला गया ना। तो इसको याद रखना ऐसे ही, एमिग्रेंट का मतलब जो बाहर चला गया, भारत से कोई बाहर चला गया अमेरिका में रहने के लिए, तो उसको बोलेंगे ये बंदा क्या है, ये एमिग्रेंट है। हमारे लिए क्या है, एमिग्रेंट, क्योंकि इस देश से बाहर चला गया। लेकिन कोई अमेरिका का आदमी था, अमेरिका से आ गया हमारे भारत में रहने के लिए, तो इमिग्रेंट, ये वाला इमिग्रेंट, ठीक है, एंटर कर गया। तो ये एग्जिट से याद रखना है कि वो बाहर चला गया, भारत का व्यक्ति दूसरे देश में जाके रह रहा है, और वहां का व्यक्ति जब भारत में आके रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, इमिग्रेंट। ये EMMIGRANT। तो अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, एक व्यक्ति कमिंग मतलब आने वाला, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो आता है किसी फॉरेन लैंड से हमारे देश में रहने के लिए, उसको बोलेंगे EMMIGRANT, इमिग्रेंट। और जो व्यक्ति कहीं जाएगा रहने के लिए हमारे देश को छोड़ करके, उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, EMIGRANT। अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों एब्सोल्यूट। अगेन एब्सोल्यूट ऊपर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। अगला शब्द हमारे पास इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे ना चुका पाए, है ना, किसी का पैसा उसने लिया था और वो चुका ना पाए, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। जैसे बैंक से तुमने पैसा लिया 1 लाख रुपया, और तुम्हारे पास पैसे हो ही नहीं पाए वापस करने के लिए। तो जब तुम्हारे पास इतनी पूंजी, इतने कैपिटल ना बचे कि तुम किसी का लोन रीपे कर पाओ, है ना, जितना तुमने डेट लिया था, डेट, अच्छा इसको डेट पढ़ते ना, डेब्ट नहीं पढ़ते। तो अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो डेट को पे नहीं कर पा रहा है, अनेबल है उसको पे करने के लिए, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अगला शब्द हमारे पास है एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब देखो, तो होता वैसे हिंदी में बताऊं इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है द्विअर्थी। दो, जिसके ऐसे कोई शब्द बोलूं मैं इसका, जिसका मतलब 2 अर्थ निकले। जैसे तुमने अपने दोस्त से पूछा कि घूमने चलोगे, है ना, घूमने चलोगे, वो तुम्हारे सामने हंसा, मुस्कुरा के चला गया। अब क्या उस मुस्कुराहट में हाँ बोला था? उस मुस्कुराहट का मतलब हाँ भी हो सकता है, उस मुस्कुराहट का मतलब ना भी हो सकता है। लेकिन क्या तुम्हें इस बात से मालूम हुआ कि इसने सटीक एक बात बोला है? अगर ये बोल देता हाँ जाऊंगा, क्लियर हो जाती बात। या बोल देता नहीं जाऊंगा, तो भी क्लियर हो जाती बात। क्या, अच्छा क्लियर के लिए एक शब्द आता है एविडेंट, है ना, बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये, एविडेंट, है ना, एविडेंट। अब इसका उल्टा भी हो गया एविडेंट, ठीक है। तो कोई चीज एम्बिगुअस है, इसका मतलब क्या, उसके 2 पॉसिबल मीनिंग निकलते हैं। तो एम्बी मतलब होता है, देखो रूट है, एम्बी का मतलब होता है 2, एम्बी माने 2। तो एम्बिगुअस ऐसी बात होगी जिसका 2 अर्थ निकलेगा।
और कोई चीज एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसलूसेंट है, और एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर है ना, उसको उसके या नीट एंड क्लीन भी बोल सकते हो, तो वो क्या है, उसका एक ही मतलब निकलेगा। लेकिन एम्बिगुअस होगा तो उसका दो मतलब निकलेगा। देखो लिखा हुआ है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ द टू मोर पॉसिबल सेंसेस, है ना, जिसको दो पॉसिबल सेंसेस के अंदर समझा जा सके, किसी चीज का दो मतलब निकले, उसको क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस। अगला हमारे पास शब्द है एपिलॉग। अब देखो एपिलॉग, एपी का मतलब होता है लास्ट, एंड, ठीक है, एपी से क्या रखो गया, एंड, एक रूट वर्ड है, तो एपिलॉग का मतलब क्या हो जाएगा, जब कोई पोएम बोला जाता है, जब कोई ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा के लास्ट में कुछ लाइंस बोली जाती हैं, उस लाइंस को, या एक ड्रामा था, एक मूवी, तो उसके लास्ट में जो भी कोई एक पोएम बोला गया या कुछ लाइंस बोली गई, उस लाइन को जो लास्ट में बोला गया ना किसी ड्रामा के, उसी को क्या बोलते हैं, एपिलॉग। लेकिन अगर यही एपिलॉग को उल्टा पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, प्रोलॉग, ना, PROLOGUE। तो प्रोलॉग का मतलब क्या हो गया, शुरू में बोला गया। तो ड्रामा के पहले जैसे प्रीफेस लिखा रहता है ना, किताब खोलोगे तो पहला ही पेज लिखा रहता है प्रस्तावना या प्रीफेस, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोलॉग। तो प्रोलॉग पहले ही लिखा रहेगा, एपिलॉग लास्ट में बोला जाए या लिखा रहे तो उसको एपिलॉग बोलेंगे, और शुरुआत में लिखा रहेगा या बोला जाएगा तो उसको प्रोलॉग बोलेंगे। देखो लॉग यहाँ पे लिखा ना, लॉग, लॉग या लॉक, लोकवा, ये सब बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला शब्द हमारे पास है फ्रॉड। तो भाई फ्रॉड तो सबको मालूम है, फ्रॉड करना, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, किसी को धोखा देना, इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे कमाने के लिए किसी को धोखा देना, क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉड करना। अगला शब्द हमारे पास प्लेग। प्लेग क्या होता है, देखो कभी कभी आपने देखा होगा किसी की फोटो लगी रहती है, कोई व्यक्ति किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद उनकी उनका जो फोटो लगा दिया जाता है, या किसी कोई कभी किसी किसी का फोटो बना करके कोई एक पत्थर सा बना दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है उनका डेट, सन वगैरह वगैरह, उनका नाम के बारे में इस तरीके से लिख दिया जाता है, उसी पत्थर को ना बोलते हैं प्लेग। या कभी मंदिर में गए होंगे तो मंदिरों पे देखे होंगे कोई एक प्लेट जो है, कोई मेटल का हो गया या कोई पत्थर का हो गया, उसमें नाम लिखा रहता है, जिन्होंने मंदिर को बनवाया वगैरह है, तो उनका नाम वगैरह लिखा रहता है वहां पे, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है, ठीक। अ फ्लैट मेटल और पोर्सलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल, है ना, एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, स्मृति के रूप में, यादगार के रूप में, किसी का एक प्लेट टाइप का रहता है जो दीवार में चिपका दिया है, तो उसमें नाम वगैरह लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। अगला शब्द हमारे पास सीवर। अब देखो मैं सीवर से 3-4 शब्द बताने वाला हूँ, याद रखना। इस सीवर का मतलब SEWSEVER है ना। एक सीवर होता है SEVER, यहाँ तक तो था ही, एक और ई लग जाएगा तो इसको पढ़ते हैं सीवियर। तो एक हो गया सीवर ये वाला, एक होगा सीवियर ये वाला, और एक होता है SEWER, सीवर। तो सीवर इसका मतलब होता है नाला, इसका मतलब क्या होता है, नाला, गंदे पानी वाला नाला जिसमें पानी बहता है, इसका मतलब सीवर हो गया। आपने बहुत बार सुना होगा सीवर, तो यहाँ का सीवर बदबू कर रहा है, तो ये SEWER वाला सीवर है, तो सीवर का मतलब नाला। ये सीवियर का मतलब मैंने ऊपर अभी बताया था। तो सीवियर का मतलब होता है बहुत तेज कोई काम, है ना, किसी को बहुत ही सीवियर पेन होना, पेन बहुत ही ज्यादा तेज हो रहा है, जो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है ना, अनबियरेबल है, उसको क्या बोलेंगे, सीवियर। सीवियर मतलब बहुत ही तेज। लेकिन इस सीवर का मतलब होता है जब किसी चीज को दो टुकड़ों में काट दो ना, सीवर, तो इसके लिए इस्तेमाल हो जाता है सीवर करना। तो सीवर, इसके लिए और क्या शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, कट करना, ठीक है, किसी चीज को कट करना, ठीक। तो कट करना या सीवर, ये SEVER माने कट करना दो हिस्सों में। टू कट समथिंग इन टू पीसेस, दो टुकड़ों में काट देने को क्या बोलते हैं, सीवर। अगला शब्द हमारे पास डायनेस्टी, सल्तनत। सबको मालूम है, एक राजा हुआ, दूसरा राजा, उसका उसका राज्य खत्म हो गया, उसके जहाँ पे दूसरा राजा आ गया, यानी सक्सेशन, एक के बाद दूसरा आता जा रहा है, यानी सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। एक फैमिली से एक राजा मर गया, दूसरा आ गया, तो एक फैमिली के अलग अलग सक्सेसर्स को क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं, सल्तनत। आगे हमारा लिखा हुआ हाईजैक करना। तो हाईजैक तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, सब लोग जानते होंगे, किसी प्लेन को या किसी जगह को कब्जे में ले लेना, है किसी भी चीज को के ऊपर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, उसको क्या बोलते हैं, हाईजैक करना, ठीक। प्लेन हाईजैक आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, हाईजैक करना। अगला शब्द हमारे पास मोमेंट्री। तो मोमेंट्री का मतलब होता है ना, बहुत ही कोई कम क्षण के लिए कोई कोई चीज हो, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट्री। जैसे तुम लोगों ने गाने में सुना होगा शमा परवाना, तो शमा क्या है, तू शम्मा है तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना, वो जालिमा गाना सुना ना। तो शमा परवाना मतलब दो उर्दू शब्द है। तो शमा का मतलब होता है बिजली, क्या बोलते हैं उसको, दीपक जो जलता रहता है, शमा, ठीक। और परवाना का मतलब होता है फतिंगा। तो फतिंगा कैसा होता है, मोमेंट्री होता है, वो भाई घूमेगा, उसी के शमा जल रही है, शमा के चारों तरफ घूमता रहता है, एक टाइम होता है शमा में ही वो जल के मर जाता है, तो मोमेंट्री पीरियड के लिए वो वहां पे रहता है, बहुत ही क्षणिक, है ना। एक शब्द इस्तेमाल होता है और इसके लिए याद रखना, यही लिख लेना, एफ मिरल, एफ मिरल, डबल एफ मिरल का मतलब ये क्या होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए कोई चीज लॉन्ग लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट मोमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, मोमेंट्री बोलेंगे या एफमेरल बोलेंगे। देखो एक मोमेंट्री शब्द होता है, एक है मोमेंटस, है ना, एक है मोमेंटम। तो मोमेंटम का मतलब होता है किसी, जैसे तुमने बहुत तेजी से 4 दिन पढ़े, है ना, एक हफ्ते में तुमने 4 दिन पढ़ाई की, 4 दिन में पढ़ाई की, 3 दिन तुमने और पढ़ना था, इसी मोमेंटम से तुम पढ़ते चले गए, यानी इसकी स्पीड से पढ़ते चले गए,
मोमेंटम का मतलब यहाँ पे स्पीड हो गया। देखो एक ही शब्द से, एक ही बेस से एक ही सारे शब्द बन रहे हैं, तो बेस हमारा एक ही है, इसी को बोलते हैं पैरोनीम, है ना। बेस हमारा एक है लेकिन शब्दों का मतलब अलग अलग है। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, मोमेंट और मोमेंट्री का मतलब क्षणिक हो गया, कोई बहुत ही कम टाइम के लिए हो रहा है कोई काम तो उसको मोमेंट्री बोलेंगे। मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने किसी चीज को तेजी से शूट किया रहता, उसी स्पीड में आगे बढ़ना उसको बोलते हैं मोमेंटम, है ना। और मोमेंटस का मतलब हो जाता है शुभ, सुना है ना, बहुत ही शुभ दिवस है, इस मोमेंटस ओकेजन पे आपको मैं बहुत ही सारी बधाइयां देता हूँ, तो उसको मोमेंटस बोलेंगे, ठीक है। एक और शब्द मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे फेमिलियर, फेमिलियर। अब देखो फेमिलियर का मतलब क्या होता है और फेमिलियल का मतलब क्या होता है। फेमिलियल, मैं श्योर हूँ कि लगभग लगभग 95% लोग गलत बता बोलते होंगे इसको, है ना। जैसे फेमिलियर का मतलब क्या होता है, किसी को आप, कोई आदमी आपसे नोन है, रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको आप पहचानते हैं, जान पहचान का, तो उसको बोलते हैं फेमिलियर, है ना। ये रास्ता बड़ा ही फेमिलियर है, मैं जाना पहचाना सा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं फेमिलियर। लेकिन फेमिलियल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इसके इसको इसके जगह भी इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ ये मेरा पारिवारिक मामला है, तो ये मेरा कैसा मामला है, फेमिलियल मैटर है, इट इज माई फेमिलियल मैटर। अब बहुत सारे विद्वान क्या बोलते हैं, इट इज माई फेमिलियर मैटर। भाई पढ़ लो थोड़ा। तो फेमिलियर का मतलब हो जाता है परिचित, और फेमिलियल का मतलब हो जाता है पारिवारिक, तो याद रखना है इन दोनों शब्दों को। इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बहुत सारे शब्द हैं एक जैसे बनते हैं, उन सारे को पढ़ो, मेहनत करो, तब जाकर के वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी होगी तुम्हारी। आगे देखो, मोमेंट्री समझ आ गया सबको। आगे हम लोग देखते हैं स्टोइक, है ना। स्टोइक का मतलब होता है जब, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है ना, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं, ये उनका नाखून थोड़ा सा ज्यादा टूट गया तो वो फोटो खींच करके स्टेटस लगा देंगे, फीलिंग वेरी टायर्ड, फीलिंग वेरी पेनफुल, है ना, आज मेरा ये नाखून टूट गया, मेरे हाथ दर्द और मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया हूँ। तो इस तरीके की भी एक प्रजाति है ना, छपरी प्रजाति जिसको हम बोल देते हैं। तो इस तरीके के भी लोग घूम रहे हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ में चाहे कैसा भी पेन हो, प्लेजर हो, उन सारी चीजों को ना समभाव से देखते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कभी खुशी कभी गम दोनों को बराबर। जैसे मोदी जी क्या है, मोदी जी कभी किसी ने गाली दे दिया तो भी उसको धन्यवाद बोलते हैं, कभी कोई तारीफ कर दिया तो भी धन्यवाद बोलते हैं। तुम कभी एग्जाम में फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि गए वहीं पे पी करके लौट गए कहीं, ऐसा नहीं करना। कभी एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला दिया तो भी तुम वही कर्म काम कर रहे हो, यानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाना, दोनों के समय में अपने आप को संजो के रखना, अपने आप को बना के रखना, परेशान ना होना, ज्यादा टूट बिखर न जाना, है ना? तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, स्टोइक। ऐसी परिस्थिति को स्टोइसिज्म बोला जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है ना, वन हु इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है ये भी याद रखो। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि जिसमें कोई डिफरेंस ना हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कोई फर्क ना पड़े। जैसे मैं तुमको रोज डांटू एक ही बात के लिए, रोज डांटू, एक समय आएगा जब तुमको मेरी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंट, इनडिफरेंट हो जाना। तो इनडिफरेंट हो जाना का मतलब जब पेन हो रहा है तो भी और जब खुशी हो रही है तो भी, दोनों टाइम में तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जिंदगी चाहे जैसे भी रंग दिखाए, तुम सारे रंग को रंगने के लिए अपने आप में तैयार हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, स्टोइक पर्सन बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके की स्थिति को क्या बोलते हैं, स्टोइसिज्म बोलते हैं। अगर आएगा स्टोइसिज्म तो यहाँ से याद रखना। अगला हमारे पास शब्द है गैस्ट्रोनॉमी। अब देखो गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो से याद रखना, है ना। गैस्ट्रो का मतलब यहाँ से याद रखना कि पकाना, पकाने की कला। तो पकाने की कला क्या है भाई, मतलब कि खाना पकाने की कला, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है ना, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग और ईटिंग गुड फूड। अच्छे खाना बनाने की, पकाने की, उसको चुनने की, ऐसी ऐसे प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अगला शब्द हमारे पास इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मैंने रूट में करवाया हुआ, साइड पे मैंने कम से कम 40 से 45 शब्द करवाया है कि पिता की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, माता की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, है ना। चाइल्ड की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, सारे शब्द करवाए, वहां से कर लेना। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब, साइड माने किलिंग, इन्फेंट का मतलब शिशु, तो किसी बच्चे की हत्या करना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। आगे लिखा हो फेमिनिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो फीमेल की तरफ ज्यादा तरफदारी करे, यानी कि वो चाहे कि जितना मेल को अपॉर्चुनिटी मिलती है उतनी ही फीमेल को भी मिले, महिलाओं और पुरुषों को, दोनों लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है सिफोलॉजिस्ट। देखो सिफोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु, पहली बात तो सिफोलॉजी समझ लो। सिफोलॉजी एक तरीका, लॉजी लगा हुआ है तो इसका मतलब अध्ययन, तो सिफोलॉजी से ही बना क्या शब्द है, सिफोलॉजिस्ट। यहाँ पे देखो पी लगा हुआ है ना, पी को खा जाना, भूला जाना, पी बोला नहीं जाता। तो सिफोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एक सिफोलॉजी के अंदर ना बहुत सारे जो इलेक्शन होते हैं ना किसी भी देश के अंदर, तो इलेक्शन के ट्रेंड को पढ़ना, उसके अंदर इलेक्शन में जितने भी डेटा हैं उनके वोट को लेकर के काउंटिंग करना, और उनके स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड को चेक करना, एनालाइज करना, और उसके बेसिस पे रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना कि आगे कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी पार्टी हार सकती है, कौन सी पार्टी कौन से पायदान पे रहेगी। ये सारे ट्रेंड का एनालिसिस करना क्या कहलाता है, सिफोलॉजी कहलाता है। सिफोलॉजी ये कैसा स्टडी है, कैसा साइंस हो गया। और ऐसे लोग जो इस सिफोलॉजी को करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सिफोलॉजिस्ट बोलेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ ना, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड, एक ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शन के ट्रेंड को पढ़ता है, समझता है, ओपिनियन के पोल को समझता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, सिफोलॉजिस्ट बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है पीडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन।
तो पेडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है? अब पेडियाट्रिशियन में ये पेड जो शब्द लिखा है ना, पीईडी, हालांकि यहाँ पे पीईडी नहीं लिखा है, लेकिन पीईडी एक रूट वर्ड है और इस पेड का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा। तो पेड से ही बनने वाला जो शब्द हमारे पास पेडियाट्रिशियन। तो कोई ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की देखभाल के लिए होता है, बच्चों की दवाइयां देता है, बच्चों का देखरेख करता है, जो बच्चों के बीमारियों में एक्सपर्ट होता है ना, हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, ऐसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। विजनरी हमारा अगला शब्द है विजनरी। तो विजनरी कौन व्यक्ति होता है? जो भाई विजन लेकर के चले, जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना जाने, जो जाने की फ्यूचर में ये सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, फ्यूचर को देख लेने वाला, फ्यूचर को जान लेने वाला ऐसा व्यक्ति। ऐसा मत समझ लेना कि वो अंतर्यामी, अरे नहीं, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। विजनरी विजनरी होता है, बोलते हैं ना विजनरी लीडर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई विजन हो, जो लोगों को, अपने लोगों को ये बताए कि भाई ये हमारा 2020 में, 2025 में, 2040 में इस तरीके का हमारा एक टारगेट है, विजन है, उसको क्या बोलते हैं? विजनरी। देखो आगे लिखा हुआ यहाँ पे, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, जो ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में सोच पाए, विद इमेजिनेशन एंड विजडम, अपनी बुद्धिमानी और सोचने की शक्ति से ये बता पाए कि फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, विजनरी कहलाता है। विजनरी लीडर आपने बहुत बार सुना होगा। अगला हमारे पास है रेसिप्रोकेट करना। तो रेसिप्रोकेट मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा, आपने सुना होगा रेसिप्रोकल, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी होता है, ईच अदर। जैसे बॉल लिया तुमने, बॉल को अपने दीवार पे दे मारा, तो दीवार पे जैसे ही मारोगे बॉल वापस आ जाएगी ना, तो जैसे ही तुमने दीवार पे मारा वापस आ गई, तो यानी तुमने दीवार की तरफ मारा, दीवार ने तुम्हारी तरफ मारा, यानी रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर दिया। रेसिप्रोकल जब पूछा जाता है 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 2/1 बता देते हो, यानी इसका उल्टा कर दी कि नहीं कर दी, है ना। उसी तरीके से 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 3/5 होगा, है ना। तो ये सब क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट अपोजिट। तो रेसिप्रोकेट करने का मतलब जो जैसा तुम्हारे ऊपर किया था, तुमने भी उसके ऊपर वैसा ही परफॉर्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, जैसा तुमने दिया वैसा तुमको मिला, तो इसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकेट करना। जैसे तुमने देखा होगा दिवाली के टाइम में सोन पापड़ी होती है ना, ये आम आदमी रेसिप्रोकेट करता रहता है। तुम्हारे घर आया, तुमने सोन पापड़ी इतनी जमा हो जो रखी थी कि तुमने भी उठा करके किसी और को पास कर दिया, उसी की सोन पापड़ी नहीं दिया तुमने, दूसरे की उठाया सोन पापड़ी और तुमने किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो तुमने रेसिप्रोकेट किया एक्चुअली, ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है ऑडिटोरियम। दोस्तों ऑडिटोरियम कैसे याद रखोगे? ऑडियो, ऑडियो का मतलब सुनना, तो भाई जो लोग सुनने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑडियंस बोलेंगे। तो ऑडियो माने सुनना, ऑडिबल सुनते हो ना, ये जो ऑडी शब्द है ना, ये दोस्तों ये ऑडी से, ये सुनने से रिलेटेड होता है। तो ऑडी जो शब्द है यहाँ पे, ये एक रूट वर्ड है, इसी से बनने वाला शब्द है ऑडियंस। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? जो सुनने योग्य हो, जो सुनाई दे। तो मैं बार बार पूछता रहता हूँ, क्या मेरी तुम्हें आवाज ऑडिबल है, सुनाई दे रही है, सुनने योग्य है? तो ऑडिबल उसी से बना है, ऑडियंस यानी श्रोतागण, ठीक है। तो ऑडिटोरियम जहाँ पे श्रोतागण बैठ करके देखेंगे सुनेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठती है उसको बोलेंगे ऑडिटोरियम। अगला शब्द हमारे पास प्रोटोटाइप। तो कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं पहली बार, तो उसका पहला मॉडल जो होता है ना, प्रोटोटाइप वाला कहलाता है ना। कई बार तुमने डेमो भी एक शब्द सुना होगा इसके लिए, डेमो, ठीक है। तो जब मोबाइल की दुकान में जाते हो, तो वहाँ तुमको क्या दिखाता है? एक प्रोटोटाइप ही तो दिखाता है, डेमो ही तो दिखाता है, और उसको देख करके तुम पसंद करते हो कि क्या ये फोन तुम्हें लेना है, उसके बाद तुम फोन को परचेस करते हो। तो पहला मॉडल जो है ना, वो क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप या डेमो कहलाता है। अगला हमारे पास शब्द है लिगामेंट। तो लिगामेंट का मतलब क्या होता है? जब एक हड्डी है ना, बोन से, हड्डी कैसे बनता है? ये जो हड्डी है ना, हड्डी प्लस हड्डी है ना, बोन से जब बोन जो है कनेक्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, ठीक। जैसे हमारा ये जॉइंट है, एक वहाँ पे बोन से बोन मिला हुआ है ना, कुछ ऐसे लिगामेंट इसके अंदर जो होता है ना, ये हड्डी, कड़ी वाली हड्डी नहीं, इसके अंदर जो पतली हड्डियां हैं, जो जहाँ से जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, है ना, जॉइंट्स का लिखा हुआ ना, तो समझ जाना लिगामेंट का मतलब हड्डी प्लस हड्डी। आगे लिखा हुआ कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी, कार्टून से याद रखना है। कार्टोग्राफी क्या करता है? ये मैप को बनाता है, ठीक है। तो मैप को बनाना इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। देखो स्टडी ऑफ मैप, मैप बनाना है, मैप की स्टडी करना क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। बर्गलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो घर में घुस जाए चोरी वोरी करने के लिए ना, उसको बोलते हैं बर्गलर, BURGLAR, बर्गलर। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस, एक व्यक्ति जो जबरदस्ती घर में घुस जाता है। ब्रेक्स इनटू का मतलब कहीं में घुस जाना, ठीक है, ब्रेक इनटू, ठीक। तो ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब याद रखना। ब्रेक इनटू मतलब घुस जाना, हाउस से जबरदस्ती घुसना। वैसे तो एंटर करना होता है ना, एंटर नहीं करता, ब्रेक इनटू लिखा हुआ है इसीलिए। तो किसी के घर में घुस जाना चोरी करने के लिए क्या कहलाता है? बर्गलर। अगला हमारे पास शब्द है एटिमोलॉजी। तो मैं तुमको पढ़ाता क्या हूँ? एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी के अंदर हम लोग शब्दों को, कैसे शब्द कोई पैदा हो रहा है, शब्दों के डिवेलपमेंट को सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों को की इतिहास पढ़ना, शब्दों का, शब्द कैसे बन रहे हैं, ओरिजिन उनका पढ़ना क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द हमारे पास फ्यूनम्बुलिस्ट। अब देखो फ्यूनम यहाँ पे लिखा हुआ शब्द है, तो फ्यूनिस एक शब्द होता है दोस्तों, FUNIS। फ्यूनिस एक शब्द है, लैटिन शब्द है, ठीक है, याद रखना। लैटिन एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है रस्सी, रोप, है ना। कहीं छाप लेना, इसको लिख लेना, तुम्हें याद रह जाएगा। तो फ्यूनिस का मतलब होता है रस्सी। तो फ्यूनिस मतलब रस्सी हो गया। अब रस्सी से पे चलने वाला। और एम्ब्यूल का मतलब होता है चलना, मैंने तुमको रूट में बता रखा है ऑलरेडी। तो एम्ब्यूल का मतलब किसी चीज पे वॉक करना, और रस्सी पे वॉक करना, फ्यूनिस का मतलब रस्सी हो गया। तो फ्यूनम्बुलिस्ट कौन होगा?
ऐसा व्यक्ति जो एक रस्सी बांध देते हैं ना, चौड़ाई पे देखा होगा तुम लोगों ने बहुत बार कि दो तरफ ऐसे खूंटे टाइप का लगा करके उसमें एक रस्सी बांध देता है, रस्सी के ऊपर चलता है, ठीक है, डंडा लेकर ऐसे बैलेंस करते हुए, तो उसको बोलते हैं फ्यूनैम्बुलिस्ट, ठीक है। तो फ्यूनैम्बुलिस्ट का मतलब वन हु कैन वॉक ऑन रोप, टाइट रोप वॉकर भी बोलते हैं। टाइट रोप मतलब एक रस्सी टाइट सी बांधी जाती है, उसके ऊपर चलने की कोशिश करता है, फ्यूनैम्बुलिस्ट। अगला शब्द हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन। अब देखो कॉस्मोस का मतलब होता है ना इस ये दुनिया को क्या बोलते हैं, कॉस्मोस वर्ल्ड। तो कॉस्मोपॉलिटन ऐसा व्यक्ति होता है जो कहीं भी उठता है, कहीं चल जाता है, दुनिया को पूरा एक ही मानता है, सारी दुनिया को कहता है मेरा घर है। तो ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया को अपना घर माने, है ना, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। वो कहे कि मैं पूरी दुनिया का हूँ, पूरी दुनिया मुझसे है, मैं पूरी दुनिया का हूँ, मेरा कोई एक घर नहीं है, मैं पूरी दुनिया का हूँ। ऐसा व्यक्ति का क्या कहलाता है, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। अगला शब्द मिस एंथ्रोप। मिस या मिसो का मतलब होता है हेट करना, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, इंसान। तो एंथ्रोप का मतलब इंसान हो गया जो लोगों से नफरत करे, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो लोगों से नफरत करे उसको क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोप। ये शब्द करवाया हुआ रूट वर्ड में। इमिग्रेंट अभी मैंने ऊपर बता दिया था, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। इमी का याद रखोगे एग्जिट, यानी जो तुम्हारे देश को छोड़ करके दूसरे देश में एग्जिट मार गया उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। वन हु गोज जाता है टू सेटल इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में सेटल होने के लिए, इसे एग्जिट याद रखना। अगला शब्द है परसिवरेंस करना। अब देखो परसिवरेंस जो है ना, परसिवरेंस का मतलब होता है जब कोई काम जब आप लगातार करते हैं, छोड़ते नहीं लगातार करते हैं, आप उस काम में कई बार हार भी मिल जाता है, उसके बाद भी आप लगातार करते रहते हैं उस काम को, तो उसको बोलते हैं परसिवरेंस, ठीक, लगे रहना, हारना नहीं, थकना नहीं, है ना, अथक प्रयास करना, अथक, बिना थके। 2020 में परसिवरेंस नाम का एक रोवर अमेरिका ने लॉन्च किया था, मंगल मिशन, याद होगा 2020 में अमेरिका के नासा एजेंसी ने मंगल मिशन लॉन्च किया था। मिशन मंगल जो भी हमारे यहाँ है, ठीक है, मंगल के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, उसमें एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भेजा था जिसका नाम इंजेन्यूटी था। क्या नाम था, इंजेन्यूटी। और जो उसमें रोवर भेजा गया था, उस रोवर का नाम क्या क्या था, परसिवरेंस, ठीक है। वो रोवर का काम क्या था, जा करके उसके मंगल के सतह पर वो एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद उसमें वॉक करेगा, चलेगा कुछ दूर तक। तो परसिवरेंस की जो है याद रखना, एक करंट अफेयर का भी तुमको मैंने सवाल बता दिया 2020 में। ये परसिवरेंस जो है रोवर का नाम है, अमेरिका के नासा के एजेंसी ने अमेरिका के मंगलयान पे एक जो अपना रोवर और इंजेन्यूटी नाम का हेलीकॉप्टर भेजा था, उसका नाम है। आगे देखते हैं पेसिफिस्ट। अगर ऊपर मैंने बताया था तुम्हें तो कि ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई न चाहे उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। आगे देखते हैं हम लोग क्वाड्रप्ट। देखो क्वाड्रा, यहाँ पे क्वाड्रा लिखा ना, क्वार्टर या क्वाड्रा का मतलब होता है फोर। तो ऐसा जानवर जिसकी चार पैर हो, तो चार पैर वाले जानवर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रप्ट बोलते हैं। अच्छा, दो पैर वाले को क्या बोलोगे, बाई माने दो पैर, तो बाइट बोला जाता है, बाइट। बाइट माने दो पैर वाला जानवर और क्वाड्रप्ट का मतलब चार पैर वाला जानवर। अगला शब्द हमारे पास है क्रेजुलस। तो क्रेजुलस देखो, क्रेड यहाँ पे शब्द लिखा ना, क्रेड। क्रेड इसका मतलब होता है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, नहीं बोलते हैं बहुत ही ये क्रेडिटेबल क्रेडिबल इंसान है। तो क्रेडिबल का मतलब क्या, अविश्वसनीय, है ना। विराट कोहली एक छक्का मार दिया, बहुत ही तेज छक्का मारा, तो कमेंटेटर क्या बोलता है, इट वाज एन अनबिलीवेबल शॉट, है ना, इट वाज इनक्रेडिबल। तो क्रेडिबल का मतलब जिसपे यकीन किया जा सके, इनक्रेडिबल का मतलब क्या, जिसपे यकीन नहीं किया, अरे यार इतना बढ़िया छक्का मारा, यकीन ही नहीं हो रहा मुझे तो मेरी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसने इतना लंबा छक्का मार दिया। तो इनक्रेडिबल क्या मतलब, अनबिलीवेबल, जिसके ऊपर भरोसा बिलीव न किया जा सके, अनबिलीवेबल, एबल लगा दिया ना, इसका मतलब उसके योग्य। तो अनबिलीवेबल का मतलब इनक्रेडिबल, और क्रेडिबल जब मैं बोलूंगा, क्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर यकीन किया जा सके। तो क्रेड एक रूट वर्ड हमारा, क्रेड का मतलब होता है यकीन करना। क्रेडिट और क्रेडुलस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ना किसी बात पे यकीन कर लेता है। जैसे एक मेरा क्रेडुलस था, एक मेरा दोस्त है ना, बेवकूफ जैसे जैसे बोल सकते हो मतलब ऐसे मुझे हंसी आ गई इस बात पे। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे यकीन कर जाए, तो उसकी याद आ गई मुझे, तो इसलिए मुझे हंसी भी आ गई इस बात पे। तो क्रेजुलस ऐसा व्यक्ति होता है ना जो छोटी मोटी बातें हो, जो जिनके ऊपर कोई यकीन नहीं कर देता, उस पर यकीन कर जाए। जैसे मैं एक दिन क्लास में एग्जाम्पल दे रहा था, 8वीं के बच्चे रहे होंगे, तो मैंने उनको एग्जांपल दिया कि पता है तुम लोगों को, जब अभी आज के टाइम में जब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो दुनिया की समस्याएं पता है कौन सॉल्व करता था? शक्तिमान सॉल्व करता था। तो कोई बोला हाँ सर, बोले हाँ शक्तिमान सॉल्व करता था। और मैंने इतने सीरियस नोट पे बोला उसको कि सारे सोचने लगे कि हाँ शायद करता रहा होगा। सारे के सारे मान गए। यानी ऐसे लोग जो तुम्हारी फालतू बातों पर भी भरोसा कर लेना, ऐसे लोगों को बोलते हैं क्रेजुलस। इनके लिए एक और शब्द आता है सिंपल्टन, है ना, सिंपल्टन। सिंपल्टन यानी बहुत ही सीधे साधे लोग, ठीक है। नाइव भी बोलते हैं, नौसिखिया टाइप भी, नाइव। ये शब्द मिल जाएगा ना सिनोनिम एंटोनिम में, तो टिक मार देना फट से, ठीक। देखो क्लोजेस्ट सिनोनिम पूछा जाता है, दो शब्द क्लोज हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते, सिमिलर हो सकते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते लगभग लगभग। कुछ चीजें सिंपल्टन में मिल रही हैं, तो कुछ चीजें इसमें से नाइव में मिलती होंगी, कुछ चीजें इसमें मिलती होंगी, लेकिन ये सारे सारे एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट जो है सिमिलर नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, एक दूसरे से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, ठीक। तो ये एक कैटेगरी के जो शब्द मैं इसलिए लिख दिया। अगला शब्द ट्रांजिटरी। तो ट्रांजिटरी भी ऊपर मैंने पढ़ा था ना एक शब्द की, एफमेरल या मोमेंट्री। तो मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटरी। तो ये शब्द एक ही साथ कैटेगरी में याद रखना, ट्रांजिटरी भी बोल सकते हो, मोमेंट्री भी बोल सकते हो, एफमेरल भी बोल सकते हो, है ना। तो ऐसे ऐसा कोई भी काम जो बहुत ही दैट विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम,
किसी बहुत ही कम टाइम के लिए कोई चीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटरी। अगला शब्द हमारे पास स्टोइसिज्म। ऊपर मैंने स्टोइक बताया था, जो सुख और दुख में कोई फर्क न पड़े, सुख और दुख दोनों टाइम में एक ही जैसा रहे, तो ऐसी स्थिति को क्या बोल देंगे, स्टोइसिज्म। इंडिफरेंस, ज्यादा फर्क न पड़े, तो प्लेजर एंड पेन, पेन हो चाहे खुशी हो, प्लेजर है हमेशा एक जैसा रहना, क्या बोलेंगे उसको, स्टोइसिज्म। अगला शब्द हमारे पास ज्यूरी। 50 मैं करवाऊंगा, 50, अब देखो 50 पूछते पूछते मैं गया हूँ थक, तो 50 ही किसी तरह करा दे रहा हूँ, फिर अगले दिन इसके आगे कराऊंगा। अगला शब्द हमारे पास है ज्यूरी। तो ज्यूरी का मतलब जानते हैं, ये कई सारे जब जज होते हैं वो किसी चीज पे वर्डिक्ट अपना देने जाते हैं, वर्डिक्ट मतलब न्याय जब देने जाते हैं, है ना। वर्डिक्ट में भी देखो एक रूट वर्ड है, मेरा यही खासियत है कि मैं रूट को मुझे दिखाई दे देता है, मेरी आंखें इतनी इसको रूट को पढ़ते पढ़ते चौड़ी हो चुकी हैं कि मुझे रूट दिख जाता है। ऐसे ही तुम भी आदत डालो पढ़ने का। अब देखो वर यहाँ पे मुझे दिख गया, अब वर से मैं 50 शब्द तुम्हें बता दूंगा, है ना। देखो वर जो है इसका मतलब क्या होता है, ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ या सच। अब इसी से तो वर्डिक्ट बना है, सच्चाई, न्याय, ठीक है। तो हाँ, वेरासिटी भी एक शब्द आ जाता है, वेरासिटी। व्हाट इज द वेरासिटी ऑफ दिस मैटर, इस मामले की सत्यता क्या है, तुम ये बताओ। सारे लोग तुम्हारे झूठ बोल रहे हैं, चलो तुम बताओ कि इसकी वेरासिटी क्या है, सत्यता क्या है, इसमें सच्चाई क्या है। तो वर ये रूट वर्ड याद रखना। तो जब वर्डिक्ट देना रहता है तो बहुत सारे जो जज होते हैं वो मिल करके किसी एक फैसले को देते हैं, तो बहुत सारे जज को मिला करके एक बेंच बनाई जाती है, सारे जजों की एक एक ग्रुप, उसी को बोलते हैं ज्यूरी, ठीक है। अ बॉडी ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज टू गिव दियर वर्डिक्ट। डिसीजन देने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है कुछ लोगों को, कुछ जजेस का ग्रुप बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं ज्यूरी। अगला शब्द हमारे पास मोरिस। अब देखो मोरिस जो शब्द है ना, मोरिस लिखा हुआ मोरिस, मोरिस का मतलब होता है जो कुछ कस्टम्स, कुछ देखो यहाँ पे लिखा ना, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या कस्टम्स हो गया, हैबिट्स हो गया, या कन्वेंशंस हो गया। इसी को मतलब समाज में कोई जैसे होता है ना, नैतिकता के कुछ रूल होते हैं कि भाई पशुओं को नहीं मारना चाहिए, है ना, गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, मोरस बोलते हैं। ठीक, मोरस का मतलब एक तरीके का कस्टम, ठीक, एक कस्टम्स या कन्वेंशंस, उसको क्या बोलते हैं, मोरस बोलेंगे। अगला शब्द हमारे पास टोटलिटेरियन। तो टोटलिटेरियन का मतलब होता है जब कोई भी गवर्नमेंट जो है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी, वहां पे कोई और पार्टी ही नहीं है, एक ही व्यक्ति या सिर्फ एक ही राजा, किसी के पास भाई वो भी सिस्टम नहीं है कि कोई और व्यक्ति हो जिसको हम वोट दे करके जीतने या हारने के लिए मजबूर करें, जिसके ऊपर हम लोग वोट डालें और इस व्यक्ति को हटा दें, ठीक है। तो वहाँ पे एक ही रिजीम काम कर रही है पूरे देश में, एक ही व्यक्ति है जो पूरे देश को चला रहा है, कोई उसके विरोध में है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटलिटेरियन रिजीम या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो टोटलिटेरियनिज्म ये हमारा जो शब्द है, लिखा हुआ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जिसके अंदर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, एक ही पार्टी को सिर्फ अनुमति होती है काम करने की, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। अगला शब्द हमारे पास है न्यूमिस्मैटिस्ट। तो न्यूमिस्मैटिक्स मैंने तुमको बता रखा है पहले ही, न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सिक्के कलेक्ट करता है और सिक्के कलेक्ट करके सिक्कों के ऊपर अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। देखो ये न्यूमिस्मैटिस्ट शब्द ना बहुत बार पूछा गया है, अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया हुआ शब्द, इसको याद रखना। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 शब्द किया, है ना, बहुत सारे शब्द मैं इसमें करवाने वाला हूँ। देखो अभी इस पे जो है ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, दिखा देता हूँ मैं सभी को। देखो लगभग 800 शब्द हैं, देखो इसमें 831 शब्द हैं, तो ये सारे हम लोग करेंगे, है ना, और धीरे धीरे 50-50 करते हुए हम लोग करेंगे। तो जो है जितने हमने शब्द करवाए इसको बार बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से इसको पढ़ लेना, ताकि जब अगले में हम लोग मिले तो उतना हम लोगों को याद है। देखो एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, एक बार मैंने पढ़ा दिया, वीडियो को कई बार देख सकते हो याद करने के लिए, और 2-4 बार इसको अपने खुद से रिवाइज करना। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।